दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। माना कि गम की शाम लंबी सही, माना कि गम की शाम लंबी सही, पर शाम ही तो है, पर शाम ही तो है। अभिवादन स्वीकार करें उमाशंकर का। इस अपेक्षा के साथ आप स्वस्थ होंगे। आपके बीच में उपस्थित हूं एक निवेदन और एक अपील के साथ। परंतु निवेदन और अपील करने से पूर्व एक कहानी निवेदित करता हूं। बहुत पहले की बात है, शताब्दियों पहले की बात है। किसी शहर में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक व्यक्ति होता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बार उसे इस बात का ख्याल नहीं रहा कि लौटते वक्त शायद रात हो सकती। वो शहर गया। शहर से जब लौट रहा था अपने घर की ओर तो रात हो चुकी थी। और उसने पहले ही हमने जिक्र किया कि उसको इस बात का ख्याल नहीं था कि लौटने में विलंब हो सकती है, इसलिए उसने कुछ विशेष व्यवस्था नहीं की थी। रात धीरे धीरे गहरी हुई। बहुत गहरी नहीं कह सकते, लेकिन पर्याप्त गहरी थी कि रास्ता दिखाई नहीं दे। शहर और घर के बीच में कुछ फासले थे और फासले में क्षेत्र ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा कह सकते हैं सूनापन था, और जिसे हम कहें बिल्कुल अंधियारा वाला था। रास्ता भी थोड़ा लंबा, राह में ठोकर थे, कहीं गड्ढा कहीं ठोकर। फ्रैंकलिन एक ठोकर खाकर गिर जाता है, राह का ठोकर से टकराता है और वह गिर जाता है। फ्रैंकलिन उठता है, किसी प्रकार से घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वह विचार करता है रास्ता लंबा है, राह में ठोकर है, रात अंधेरी है। खूब ध्यान से समझने की चीज है, रात अंधेरा से भरा है, राह लंबा है, ठोकर से भरा है। न तो रास्ते की लंबाई कम कर सकता हूं, न राह का पूरा ठोकर हटा सकता हूं, और न रात से अंधेरा छीन सकता हूं। फ्रैंकलिन सोचता है, लेकिन एक काम जरूर मैं करूंगा आज से। उसने संकल्प लिया, कोई मेरे घर के सामने ठोकर न खाए। फ्रैंकलिन का संकल्प है, मेरे घर के सामने कोई ठोकर न खाए। उसने फैसला किया, कल होकर के फिर बाजार गया, और उस समय युग था, लालटेन युग था। इतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया था, औद्योगिकरण ज्यादा नहीं हुए थे, लालटेन युग था। एक लालटेन खरीद करके लाता है और अपने घर के सामने सड़क के किनारे लालटेन को एक डंडे की सहायता से लटका देता है। तब वो दौर था जब घर में केवल लालटेन जलते होंगे, डिबिया जलते होंगे, सड़क के किनारे नहीं जलाया जाता था। सारे लोग सड़क के किनारे जलाने की सोचते भी नहीं थे, कोई नहीं सोचता था। उस समय तो शुरुआत भी नहीं हुई थी। फ्रैंकलिन गांव का पहला व्यक्ति था जिसने लालटेन सड़क के किनारे डाला। गांव के कुछ मनचले युवक सोचे, ये फ्रैंकलिन पागल तो नहीं हो गया कि उसने लालटेन को सड़क के किनारे टांग दिया है। कुछ लोगों ने पत्थर मारकर लालटेन का कांच शीशा फोड़ दिया। कल होकर फ्रैंकलिन ने इसकी तलाश नहीं शुरू की। जनरली हम लोग करते हैं, अगर सामान्य स्थिति रहती है तो हम लोग तलाश करते हैं किसने शीशा फोड़ा। फ्रैंकलिन ने इसकी तलाश नहीं की, वरन फ्रैंकलिन बाजार गया, फिर से शीशा लाया और शीशा को लगाकर लालटेन को व्यवस्थित किया। फिर समझा लालटेन को टांग दिया गया। फिर युवक सोचते वही हैं, वही मन चले युवक सोचते हैं कि अरे देखो, हमने शीशा फोड़ा उसका, फिर भी टांग दिया है। ऐसा करते हैं, लालटेन ही इस बार खोल के हटा देते हैं। डंडा सहित लालटेन को हटा दिया गया। कल की सुबह फिर हुई। फ्रैंकलिन फिर ये मालूम करने नहीं चला किसने लालटेन चोरी की, लालटेन का क्या हुआ, वरन वह बाजार गया और बाजार जाने के बाद फिर से लालटेन लाया। लालटेन टांगा गया। वही मनचले युवक
जिसने पहली बार शीशा फोड़ा था, दूसरी बार लालटेन हटा लिए थे, उसने जब तीसरी बार देखा कि फ्रैंकलिन अपने घर के सामने फिर टांगे हुए है लालटेन, तो उसकी इच्छा हुई चलो फ्रैंकलिन से पूछ ही लेते हैं कि इतना तुमको डिस्टर्ब हमने किया, लेकिन फिर भी तुम लालटेन फिर से क्यों टांग दे रहे हो? क्या तुम सोचते हो क्या फायदा है सड़क के किनारे लालटेन जलाने से? युवक आते हैं, पूछते हैं कि बताओ क्यों तुम ऐसा सोच करते हो? फ्रैंकलिन अपना संकल्प सुनाता है। रात अंधेरापन से भरा है, रात अंधियारा से भरा है, गहरा अंधकार है, रास्ता लंबा है, राह में ठोकर बहुत हैं, राह में पत्थर बहुत हैं। मैं न पत्थर दूर कर सकता हूं संपूर्ण रास्ते का, न ठोकर दूर कर सकता हूं और ना ही रात के अंधेरे को कम कर सकता हूं, लेकिन एक संकल्प हमारा है, मेरे घर के सामने कोई ठोकर न खाए। उन युवकों ने जिन्होंने कल लालटेन फोड़ा था, लालटेन हटा दिया था, उन्होंने भी इसी संकल्प को खाया, यह संकल्प लिया और संकल्प लेते हैं कि मेरे घर के सामने कोई ठोकर ना खाए। तो जिस मोहल्ले में, जिस गांव में एक लालटेन सड़क के किनारे थे, अब वहां अब 3-4 लगने लगे। धीरे 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 संपूर्ण गांव में सबके सड़क के घर के सामने लालटेन टांगा जाने लगा। सबने एक संकल्प लिया, मेरे घर के सामने कोई ठोकर ना खाए, मेरे घर के सामने कोई ठोकर ना खाए। अब इस सोच से धीरे धीरे ये बातें फैलती गई और पूरा स्ट्रीट लाइट जिसकी बात आज हम करते हैं, वही एक छोटे से प्रयास की परिणति है आज कि गलियों में सारे जगहों पर, सड़क पर लाइट जलते हैं। अब सवाल उठता है, ये कहानी हमने आपसे क्यों कही? कहानी कहने के पीछे उद्देश्य को कहने से पूर्व मैं एक निवेदन आपसे करता हूं कि आप कहानी की ऐतिहासिक प्रामाणिकता और उसके यथार्थ की पुष्टि हेतु साक्ष्य ढूंढने न जाएं, वरन कहानी के संदेश और उद्देश्य को समझें। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, विगत कुछ महीनों से, समझिए लगभग साल भर से, जिस प्रकार की दशा पैदा हुई है, जिस प्रकार की अफरा तफरी और भय का वातावरण बना है, कोरोना के कारण जिस दशा से देश, दुनिया, समाज और कमोबेश अब संपूर्ण विश्व का कोना कोना गुजर रहा है, ऐसे में हम आपसे अपेक्षा करते हैं, अब जो हमने जिक्र किया था अपील की, उस पर आते हैं। हम अपील करते हैं आपसे, आप सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, समझदारी से काम भी करें, परंतु इन 400 के बाद, सजग, सतर्क, सावधान और समझदारी के बाद 100 की और अपेक्षा आपसे की जाती है। वह 100 है संवेदनशीलता का। हमको संवेदनशील रहना है, हमें भी सोचना है। हम संपूर्ण दुनिया से कोरोना में उत्पन्न दशा और उसके जो विसंगति है, उससे जो अन्य परेशानी पैदा हुई है, दूर नहीं कर सकते, पर जितना हो सकता है मेरे घर के निकट, मेरे निकट कोई अभावग्रस्त व्यक्ति अभाव से न मर जाए, वह उसकी विपन्नता यानी ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि उसके सामने जीवन संकट में पड़ जाए। हमें सांस की रक्षा, जीवन की रक्षा और मानवता की रक्षा करनी है। भय से तब तक ही डरना चाहिए जब तक वह सामने नहीं आ जाता है। जब सामने आ जाए तो उसका हर संभव यथोचित प्रतिकार करना चाहिए। और धीरे धीरे दिखाई देने भी लगा है, धीरे धीरे अंधेरा छटने भी लगा है, इस अपेक्षा के साथ कि अंधेरा जल्द ही छटेगा। हम अपनी कहानी और अपील को विराम देते हैं फैज के, मशहूर शायर फैज के एक शेर के साथ। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। माना कि गम की शाम लंबी सही, माना कि गम की शाम लंबी सही, पर शाम ही तो है, पर शाम ही तो है। इस अपेक्षा के साथ उजाला होगा, सुबह होगी, फिर सब बैन खत्म होगा। आप सबों का स्वागत करते हैं
और साथ साथ हम अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। पुनः स्वस्थ होने की शुभकामना के साथ अपनी बात को विराम देते हैं।